हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मई टू 31 मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 21 to 31 May. Messages for Aquarius 21 to 31 May. कुंभ राशि वालों के लिए बताएं 21 से 31 मई कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 21 से 31 मई। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके एक्वेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिमाग के घुड़ पे चला चला के बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि मैं तो इस ब्रेकअप से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी ये एंडिंग हो गई होगी तो हो गई होगी, मेरी तरफ से तो ये एंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो आप एक डिसीजन लेते हैं और आप न्यू बिगनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। आप उस इंसान के पास जाते हैं, प्रपोज करते हैं और यूनियन में आ जाते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आप दोनों खुश रहेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, ये सब तरह से कंप्लीट फील कराएगा आपको और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और इसमें लॉयल्टी भी है, अफेक्शन भी है, एक दूसरे को आप दोनों समझते भी बहुत अच्छे से हैं। जैसा लगता है कि हम सोलमेट कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों का परफेक्ट रिलेशनशिप रहेगा बिगनिंग में। ओके, ऐसा ये आपकी एनर्जीज हैं और आप ये करने वाले हैं। आप अपने ब्रेकअप को खत्म कर देंगे। जो एंडिंग चल रही है, नो कांटेक्ट भी चल रहा है, अगर नई बात हो रही है तो ये रिलेशन फिर से रिवाइव होगा और स्टार्ट हो जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और इस बार यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कोई स्ट्रगल नहीं रह गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है, कुछ नहीं है। अब कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। आप दोनों का रिलेशन अच्छे से स्टार्ट होगा और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जीज है एक्वेरियंस। यस, इसीलिए आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेशन है बहुत से लोगों के लिए, यहाँ एक पार्टी है, एक सेलिब्रेशन है, नई जिंदगी की शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हैप्पीनेस नजर आ रही है।
एक क्लैरिटी मिली है, जिंदगी को एक नई राह मिली है, और सब लोग आएंगे और आपको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है ही हैं, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ एंगेजमेंट पार्टी है या शादी ही हो रही है। देखो, है ना, सन आया है तो ये तो हैप्पीएस्ट कार्ड होता है, और आप आगे की तरफ अपनी नई लाइफ तो शुरू करेंगे ही, और साथ में आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं विद पॉजिटिविटी। आपने बहुत पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए प्रे किया कि ये रिकंसाइल हो जाए, फिर से ये जो भी ब्रेकअप हुआ था, या आपको ऐसा लग रहा था आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना है क्या करना है, फिर आपने फाइनली डिसीजन लिया और ये क्लैरिटी आपको मिली कि इसी इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक कमिटमेंट दिख रही है। अगर शादी नहीं भी हो रही है तो भी यहाँ पे एक कमिटमेंट जरूर है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में भी मिडिल में भी एक प्रपोजल एनर्जी है। कोई तो प्रपोज कर रहा है किसी को, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, डिटर्मिन्ड हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, सब एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले बहुत डाउट्स रहते थे, पहले बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं बाय कार और बाय रोड। ठीक है, ट्रैवलिंग एनर्जी दिख रही है और प्रपोजल एनर्जी दिख रही है। आप अपना रोमांटिक जेस्चर शो करेंगे। हो सकता है बहुत से लोग किसी से मिलने जाएं, दूर कोई रहता होगा या थोड़ा डिस्टेंस होगा, तो आप उससे मिलने जाएंगे ट्रैवल करके, और आप उसे अपना प्रपोजल देंगे। क्यों? क्योंकि वहां से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, डिलेज हो रही है, तो वो डिले विले आप कैंसिल करके आप खुद ही चल दोगे। गिव अप कर रहे हैं आप यहाँ पे। कुछ चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, या आप अपने लिए जैसे रास्ता बनाते हैं ना हम, तो हम यहाँ पे रास्ता बना बना के थक गए हैं कि अब कितना रास्ता बनाए। ठीक है, बट आपने सोच लिया, आपने कुछ चीजों के लिए गिव अप कर दिया है, ईगो प्रॉब्लम थी या देर हो रही है, उस चीज को आपने खत्म करके आपने डिसाइड किया कि उधर से नहीं आ रहा तो मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। ये हुआ है। ये मैसेज उन लोग के लिए नहीं है जो ऑलरेडी यहाँ कमिटमेंट दे रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये उन लोग के लिए है जो डायलेमा में रहते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी जिद छोड़ेंगे, वो एक एक्शन लेंगे, क्योंकि चैरियट आया है ना, तो चैरियट क्या होता है, एक्शन कार्ड होता है। और क्या एक्शन लेंगे, आगे बढ़ना है। ओके, गिव अप किस चीज पे कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं एक स्ट्रगल पे, कि जो आप जिद में एक हम अड़े रहते हैं ना, कि हम यहीं गड्ढा खोदते रहेंगे जब तक कि हमें मंजिल नहीं मिल जाती। फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें करना कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। तो वो रियलाइजेशन होगा आपको कि इतने सारे लोगों में मैं अकेला जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर आप यही डिसाइड करेंगे कि मैं इन सब लोगों को छोड़ रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो मेरी मंजिल है, अपनी मंजिल की तरफ। और वो मंजिल क्या है, वो मंजिल वो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं। तो आप अपना रोमांटिक जेस्चर लेंगे, आप हाथ में ये लेंगे कप अपना, और उस इंसान की तरफ बढ़ जाएंगे। पीछे अपना घर, फैमिली, या जो लोग आपको रोक रहे थे, उन लोग को आप छोड़ देंगे। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे। यहाँ आप अपनी फ्रीडम और अपनी स्पेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने डिसीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं, है ना। कुछ तो करेज आया है आपके अंदर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते करते। इन लोगों को मनाते मनाते आपको बहुत टाइम हो गया, मना नहीं पा रहे। ये लोग बहुत अजीब है, ये आपको हमेशा हरा देते हैं। तो आप हार नहीं मानेंगे,
इन लोगों से तो आप कभी जीत भी नहीं सकते। आप यही सोचेंगे इन लोगों से तो मैं जीत नहीं सकती, ये लोग जाए भाड़ में, लिटरली ये लोग जाए भाड़ में। ठीक है एक्वेरियंस, आगे बढ़ते हैं। यस, यू आर मूविंग आउट ऑफ ट्रबल। यहाँ पे आप ट्रबल्ड उसमें मैंने कहा ना, कुछ लोग छोड़ ही देंगे उनको और मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे भी अरे भाई मुझे ऐसे माहौल में ही नहीं रहना, इतने नेगेटिव माहौल में मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर अब इतनी लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है। ऐसा डिसीजन लेके आप अपना और अपनी फैमिली का, यहाँ पे फैमिली भी है अगर किसी की तो वो फैमिली के साथ, नहीं तो अकेले ही, अगर आप सिंगल हैं तो अकेले ही एक ट्रबल्ड फेज से निकलते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को आप निकाल लेंगे। आपको पीस चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। कब तक वहीं जूझते रहेंगे नेगेटिविटी में? तो आप आगे बढ़ेंगे, आप यही डिसीजन लेंगे। आप बहुत फेयर, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, दिमाग से चल के अपने लिए एक फैसला लेके एक डिसीजन लेंगे। ओके, बहुत से लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, क्लैरिटी रखेंगे अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है, और फिर एक डिसीजन लेंगे। और डिसीजन क्या होगा? डिसीजन यही है कि मुझे इस ट्रबल्ड लाइफ से निकलना है, प्रॉब्लमैटिक चीजों से दूर रहना है, अपनी मेंटल पीस, अपना जो लाइफ पैटर्न है उसे डिसिप्लिन वे में चलाना है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। कोई तो अपॉर्चुनिटी है जो गई है, अभी अभी रिसेंटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी एक रिलेशनशिप को लेके, जिसमें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, जिसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, उस रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर भी नहीं था, तो वो चीज आपकी खत्म हो गई, उससे आप मूव ऑन कर गए। ये भी कुछ लोगों के लिए है, जिसमें आपको फिर ये भी फील होता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं ये डिजर्व नहीं करता था। ओके एक्वेरियंस, तो मिक्स्ड रीडिंग है। जिन लोगों का देखो सेटल हो गया है मामला, उनका सेटल्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो फिर कमिटमेंट ही मिल गया ना, तो यहाँ पे एक फेज एंड है, अब इसमें आगे कोई स्टोरी नहीं है। जिन लोगों को डायलेमा था कि करें नहीं करें, तो वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाना है। और कुछ लोगों का सिर्फ रिलेशनशिप ओनली फिजिकल था, तो वो खत्म होके वो लोग मूव ऑन कर गए हैं। जहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है, वहां पे आगे क्या बढ़ना। ठीक है एक्वेरियस, तो ये थे अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।